दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। इमरान खान की तरफ से मुकम्मल तौर पर नॉकआउट किए जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के सिक्का बंद एजेंट ना सिर्फ मुतहरक हो गए हैं बल्कि लाहौर में कुछ अहम मुलाकातें भी की गई हैं, जिसमें सबसे अहम मुलाकात दो एजेंटों की मुलाकात थी। यानी इस्लामाबाद से आए हुए एक सिक्का बंद एजेंट ने लाहौर में जो इस्टेब्लिशमेंट के एक और सिक्का बंद एजेंट के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में एजेंट वर्सेस एजेंट मौजूद थे। और इस मुलाकात में जो इस्लामाबाद से आया हुआ एजेंट था उसने लाहौर में मौजूद एजेंट को ये पैगाम दिया है कि यार इमरान खान का गुस्सा ठंडा करो कि साढ़े मगर ही पै गया है। और इस मुलाकात में कुछ अहम तरीन उमूर पर भी गुफ्तगू हुई, जिसके बाद इस्लामाबाद से आया हुआ खुसूसी एजेंट लाहौर में मौजूद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से उसने मुलाकातें की हैं और यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश की है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो माहौल क्या बनाना चाह रहे हैं, वो कौन सा सिक्का बंद एजेंट है जो इस्लामाबाद से लाहौर आया और यहाँ पर आने के बाद उसकी किस किस से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुमकिन तौर पर कौन सा पैगाम है जो सिक्का बंद एजेंट को पहुंचाया गया ताकि वो इमरान खान के कान के अंदर ये बात डाले, क्योंकि अभी तक लोगों का ये मानना है कि इमरान खान कानों के कच्चे हैं और वो हर एक बात पर फौरी तौर पर तवज्जो भी देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इससे ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, इन तमाम सवालात के जवाब आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक और मुतालबे की। ये मुतालबा भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये मुतालबा आया है मुस्लिम लीग नून की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुहतरमा जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से। और मरियम नवाज़ साहिबा का ये मुतालबा अपने अंदर क्या अहमियत रखता है ये आपके लिए और हम सब के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक वीडियो साथ लिंक की है, अपलोड की है। और उस वीडियो के अंदर जो ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह है वहाँ पर जो सामान बरामद हुआ, जो पेट्रोल बम बरामद हुए, जिस तरीके से वो पेट्रोल बम बनाने की जो किट्स हैं उसके साथ साथ असला है, बाकी जो चीज़ें हैं उसकी उन्होंने, और वहाँ से ख़ास तौर पर मुख्तलिफ सूबों से आए हुए जो नौजवान हैं जो गुलेलें चलाने में मास्टर थे, जो पेट्रोल बम बनाने में मास्टर थे, जो कीलों वाला डंडा तैयार करने में मास्टर थे, उन तमाम की भी उन्होंने वीडियो जो है वो अपलोड की है। और इस वीडियो के साथ उन्होंने एक पैगाम भी लिखा है। इस पैगाम में मरियम नवाज़ का ये कहना है कि जो कुछ हुआ इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ज़मान पार्क में मौजूद ये तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं और शरपसंद हैं और इमरान खान ने हमेशा काला दम जमातों की हमायत की है। ये लोग सियासी कारकुन नहीं हैं। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि जनाब रियासत को अब अपना किरदार अदा करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। अच्छा, ये जो पैगाम है ये या जो मुतालबा है ये जिस मौके पे सामने आया वहाँ पर एक मर्तबा तो हमें रियासत इमरान खान साहब के सामने एक हॉस्टेज बनी हुई नज़र आ रही है और मरियम साहिबा उसी हॉस्टेज से, उसी यरगमाली रियासत से इस बात का मुतालबा कर रही हैं कि वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिसने रियासत को यरगमाल बनाया हुआ है। जैसे आप अंदाज़ा लगा लें कि या तो ये मरियम साहिबा की मासूमियत है या उनको जिसने ये ट्वीट लिख के दिया है या उसने जिसने भी उनके कान में ये बात डाली है उन्होंने भी अंधाधुंध इस पर ट्वीट कर दिया। अब मिसाल देता हूँ आपको और माजी में इमरान खान के दौरे हुकूमत की मिसाल देता हूँ, जहाँ पर ऐसा ही एक मुतालबा किया गया था रियासत से और रियासत ने उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत में उस फैसले पर इमरान खान ने रियासत के ख़िलाफ़ जाते हुए अमल दरामद की कोशिश की थी। मामला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इमरान खान के दौर में यहाँ पर लाहौर के अंदर एक मुजाहरा किया था और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। लॉन्ग मार्च के ऐलान करते ही यहाँ पर जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद अहमद साहब, वो लाहौर आते हैं और यहाँ पर आकर TLP की लीडरशिप के साथ ना सिर्फ मुज़ाकरात करते हैं बल्कि एक एग्रीमेंट भी साइन करते हैं। और उस वक्त के वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर भी जो हैं वो इस मौके पर मौजूद होते हैं और उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी इस मुआहदे पर दस्तखत करने वालों में शामिल होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उनके इस मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर देती है और पुलिस उस रास्ते से हट जाती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चौक यतीम खाना से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करती है और जैसे ही वो MAO कॉलेज के करीब पहुँचती है वहाँ पर पुलिस की तरफ से लॉन्ग मार्च के शुरका पर अटैक किया जाता है, सीधी फायरिंग की जाती है जिसमें
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुताबिक उसके 18 से ज़ायद कारकुनान जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं। उसके बाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना मार्च नहीं रोकती और मजबूरन तमाम तर रियासती ताकत के इस्तेमाल के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है रास्ता देना पड़ता है और पुलिस पीछे हट जाती है। इसी दौरान इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब की ही काबीना की तरफ से एक फैसला किया जाता है और वो फैसला किया जाता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम तंजीम करार देने का। वफाकी काबीना वजारत दाखिला की समरी के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम तंजीम करार दे देती है और उसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर देती है। लेकिन सिर्फ वजारत दाखिला और वफाकी काबीना की मंजूरी काफ़ी नहीं होती किसी भी जमात को जो सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड हो उसको कालादम कराने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके साथ वफाकी काबीना का फैसला, वफाकी हुकूमत का फैसला अब जो है वो भेजा जाएगा बतौर एक रेफरेंस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस जमात को कालादम करार दे सकती है अगर उसका एविडेंस इतना ज़्यादा पावरफुल हो। जहां पर एंटी स्टेट सरगर्मियां साबित हो रही हों तभी उसको कालादम करार दिया जा सकता है। होता कुछ ये है कि वो लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता है और वज़ीराबाद के मुकाम पर ही आके रुकता है। ये वही वज़ीराबाद है जहां पर इमरान खान साहब के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ था। इसी दौरान एक डेवलपमेंट होती है। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कुछ लोगों की मुलाकात होती है जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब शामिल हैं, सैलानी ट्रस्ट वाले शामिल हैं और अकील करीम डैडी साहब शामिल हैं। ये आर्मी हाउस में जाकर मुलाकात करते हैं उस वक्त के आर्मी चीफ से और वहाँ पर एक मुआहदा तय पाता है जो सील बंद होता है और ये तय किया जाता है कि ये मुआहदा किसी भी सूरत ओपन नहीं किया जाएगा और वो मुआहदा आज तक ओपन नहीं हुआ, वो आज भी क्लासिफाइड है। हाँ, अलबत्ता इस मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान ना सिर्फ आर्मी हाउस से निकलते हैं बल्कि वज़ीराबाद के मुकाम पर आते हैं और वज़ीराबाद आकर वहाँ पर मौजूद लॉन्ग मार्च के शुरका को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी कुर्बानियाँ रंग ले आई हैं और वहाँ पर इस बात का ऐलान भी करते हैं कि हाफिज़ साद रिजवी साहब जो उस वक्त गिरफ्तार थे, रियासत उनको रिहा करेगी और TLP को जो कालादम तंजीम करार देने का फैसला किया गया है हुकूमत वक्त वो फैसला वापस लेगी, यानी अपना ही जारी करदा नोटिफिकेशन इमरान खान साहब वापस लेंगे और बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाफिज़ साद जो हैं वो रिहा भी होते हैं और हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम करार देने का फैसला भी वापस लिया जाता है। अब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि रियासत जो है वो इमरान खान साहब को उनकी जमात को एक काला दम तंजीम करार दे क्योंकि उनके हवाले से दहशतगर्द जो अनासर हैं उनके साथ रवाबत और उनको अपने लिए इस्तेमाल करने के ठोस शवाहद उनके पास मौजूद हैं और उसका जो सबूत उन्होंने दिया है वो उन्होंने अपनी उस वीडियो के अंदर दिया है जो उन्होंने अपने इस ट्वीट के साथ अटैच की है और उसको अपलोड की है। मामला ये है कि इस वक्त मरकज़ के अंदर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की जमात की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब उनके साथ बैठे होते हैं। उन्हीं की ज़ेरे इंतज़ाम वजारत ने इस हवाले से समरी तैयार करनी है। समरी तैयार करके उन्होंने जो है वज़ीर आज़म ऑफ़िस को भेजनी है। वज़ीर आज़म ऑफ़िस ने उस समरी को वफाकी काबीना के अंदर डिस्कस करना है। डिस्कस करके वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी देनी है और उसके बाद एक रेफरेंस है जो तैयार किया जाएगा और वो रेफरेंस भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ पर वफाकी हुकूमत के इस फैसले पर या तो मोहर तस्दीक सब्त की जाएगी, एक्सेप्ट किया जाएगा रेफरेंस और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक कालादम तंजीम एक बैंड आउटफिट करार दिया जाएगा या उस रेफरेंस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। ये है एक सिनेरियो। अब मरीम साहिबा ये कहती हैं कि रियासत उसके ऊपर कार्रवाई करे। रियासत से मुराद क्या है? रियासत से मुराद यकीनी तौर पर उनकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जिससे वो ये कह रही हैं कि हमने कुछ नहीं करना, आपने करना है। लेकिन अपने हिस्से का काम तो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को करना पड़ेगा, यानी उनकी वजारत की तरफ से ये जो रेफरेंस है ये तैयार भी किया जाएगा, इसको मंजूर भी किया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। अब अगर इस रेफरेंस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है तो फिर मैं आपको 25 मई में को होने वाले मुकदमे की समाअत की तरफ लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पर
जो है 25 मई को उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए रास्ता देने के लिए हुकूमत को हदायत की। उस लॉन्ग मार्च को एक ख़ास मुकाम पर जो H9 और F9 के दरमियान वाला एरिया था वहाँ पर जाकर उनको एक पार्क के अंदर मुकीम होने की इजाज़त दी, वहाँ पर उनको जलसा करने की इजाज़त दी और हुकूमत को पाबंद किया कि जनाब आपने इनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करना है। होता इसके बिल्कुल बरक्स है। इमरान खान साहब की जमात के अरकान ये पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद, कंटेनर हटने के बाद इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, ब्लू एरिया के अंदर दरख्तों को आग लगाते हैं, रेड जोन के अंदर भी पहुँच जाते हैं और डी चौक पर भी आकर हंगामा आराई करते हैं। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत अगले दिन तौहीन अदालत की एक कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन उसी मोअज़्ज़ज़ बेंच के सामने दायर करती है और उस मोअज़्ज़ज़ बेंच की तरफ से जो सिर्फ एक जज साहब हैं जिनका नाम है मिस्टर जस्टिस या अफरीदी साहब, उनकी तरफ से इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को मंजूर किया जाता है और वो अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई बनना चाहिए। जबकि उसी बेंच के जो बाकी सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी शामिल होते हैं, वो उसके हवाले से मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो बनाते हैं। वो पूछते हैं जनाब ये जो मॉब आया था इस्लामाबाद, ये हेडलेस था, इसको कोई लीड कर रहा था या ये ख़ुद जमा हुआ? इमरान खान को इस फैसले का हुक्म कब पता चला? वो उस वक़्त उनकी पोजीशन क्या थी? IB, ISI, स्पेशल ब्रांच, इन सब को हदायत की जाती है कि जनाब वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें और उसके बाद यही बेंच इस बात का फ़ैसला करेगा कि क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलनी है या नहीं चलनी। नहीं चली मुकदमा। उसके बाद जो तीनों मुतल्लिका इदारे हैं MI, ISI, IB, इनकी तरफ से रिपोर्ट्स जाने के बाद, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से रिपोर्ट जाने के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से भी रिपोर्ट जाने के बाद इस मामले पे कोई पेशरफ्त नहीं होती और उसके बाद जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके फ़ैसले अपर कोर्ट्स जो हैं मुसलसल सस्पेंड किए जाते हैं। अब इस सूरत के अंदर अगर ये वाला काम हुकूमत कर भी दे, एक लम्हे के लिए हम इस बात को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मरियम साहिबा के इस मुतालबे को जिसको तस्लीम किया है ख़ुद उनके ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक TV टॉक शो के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगने के खासे इम्कानात मौजूद हैं और इस हवाले से संजीदा कोशिश की जाएगी। तो भाई बिस्मिल्लाह, आप ये कार्रवाई करें, आप इमरान खान की जमात को एक बैंड आउटफिट करार दें, लेकिन उसके बाद आपने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजना है। यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी तरीके से होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों ने आखिरकार अदालतों में जाना है। अब ये कल जो ज़मान पार्क में हुआ उसके ऊपर भी FIR दर्ज हो गई। इमरान खान साहब की जमात की तरफ से कल जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर हुआ उसके ऊपर भी FIR दर्ज कर ली गई। वो जो एलीट फोर्स की गाड़ी को तोड़कर नहर के अंदर फेंका गया उसके ऊपर भी FIR दर्ज कर ली गई। FIR दर्ज करने का नतीजा क्या निकलेगा? मुकदमा चलेंगे। मुकदमा कहाँ चलेंगे? अदालतों में चलेंगे। अदालतों में क्या होगा? वही होगा जो कल हुआ, वही होगा जो इससे पहले होता रहा, यानी टाइम फिश। इमरान खान साहब अपने जो उन्होंने अपने एक मलेशिया तैयार की हुई है उसके साथ अदालतों में जाएंगे, वहाँ पर हल्ला होगा, वहाँ पर जनाब बलवा होगा, वहाँ पर जनाब टीयर गैसिंग होगी, वहाँ पर लाठीचार्ज होगी। इमरान खान साहब अदालत के गेट के बाहर गाड़ी के अंदर बैठकर आराम से टांग पर टांग रखकर हिलाएंगे और अपने साथ बैठे हुए को कहेंगे देखा कैसा है मेरा ताकत का मुजाहरा, और अदालतों की तरफ से कहा जाएगा जनाब बंदे वापस ले जाओ, साड़ी ते जान छड्डो। और बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इसका मतलब ये है कि मरियम साहिबा के इस मुतालबे को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा, ख़ुद उनकी अपनी जमात की ही तरफ से, क्योंकि अल्टीमेटली इस मामले ने जहाँ पर जाना है वहाँ पर इमरान खान के लिए सत्ते खैरा ही हैं। वहाँ पर इमरान खान साहब की हवा को कोई नहीं हाथ लगा सकता। ये बात का तो मुझे कम अज़ कम इस वक्त तक 100% यकीन है। कल को अगर इसके अंदर कोई जो है कोई नया कोई चक्कर चल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज 100 केसेस हो गए इमरान खान के खिलाफ, ये आज की 4 FIRs मिला के। इन 100 केसेस को दायर करके हुकूमत ने कौन सा जो है पहाड़ तोड़ दिया, कौन सा ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया जिस पे हम कहें कि यार वाकई ये FIR दर्ज किया है इमरान खान का तो जो है बेड़ा ही गर्क हुआ है। इमरान खान का बाल बाका नहीं हुआ, इससे बाल बाका नहीं हुआ, तो लिहाजा ये भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ख़ास तौर पर ये मरियम साहिबा का ट्वीट उस मौके पर आया है जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा सिक्का बंद एजेंट लाहौर में मौजूद है, और वो एजेंट कोई और नहीं सादिक संजरानी है।
सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं और सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि सादिक संजरानी साहब के क्रेडेंशियल्स क्या हैं। वो क्या वजह है कि जनाब वो चाहे वो पीडीएम इक़्तिदार में हो या ना हो, लेकिन उनका किला मजबूत है, उन्होंने अपनी कुर्सी पर रहना है। और सादिक संजरानी साहब कल से लाहौर में मौजूद हैं, कल भी उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं, आज भी उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं। कल उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एक मुलाकात हुई, आज फिर उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एक और मुलाकात हुई। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे, हैं और रहेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि एक एजेंट मिला है जाकर दूसरे एजेंट के साथ, और यकीनी तौर पर वहाँ पर इस जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसको कम करने की बात हुई। और सादिक संजरानी साहब ने इन मुलाकातों का ना सिर्फ एतराफ़ किया है, बल्कि उनका ये कहना है कि उनकी ये कोशिशें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर आसमान को छू रहा है उसको कम करने की एक कोशिश है। और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात में इस बात की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से दरख्वास्त की है कि जनाब आप एक मंजे हुए सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप इसके अंदर कोई रोल प्ले करें। यानी एक हदायतनामा है जो आ गया है बजरिया सादिक संजरानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास, और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उस हदायतनामे पर आगे चलते हुए अमल दरामद कराना है। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में इमरान खान साहब के लिए कुछ नई ओपनिंग्स खुलने जा रही हैं। ना सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही बल्कि सादिक संजरानी साहब की शौकत तरीन साहब से भी मुलाकात हुई है और जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हुई है और शौकत तरीन साहब से भी मुलाकात हुई है। और ये दोनों शख्सियात, जहांगीर तरीन तो खैर दूसरे कैंप में हैं, अलबत्ता शौकत तरीन भी इकनॉमिक फ्रंट पे इस वक्त इमरान खान साहब के आँख, कान, ज़ुबान हर एक चीज़ वही हैं, और जो ब्रीफिंग्स देते हैं पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस के ऊपर वो शौकत तरीन साहब ही हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के जो करीब तरीन अफराद हैं उनको ये बात पहुँचाई जा रही है कि जनाब एक तो उनको साढ़े ते हथ हौला रखे, सानू किस उन्हें चक्कर छपाता है। और दूसरी जानिब ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसमें कुछ गिव एंड टेक की गुंजाइश इमरान खान साहब को दी जा रही है, लेकिन उसके अंदर भी मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को 30 अप्रैल के इंतखाबात से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा मुमकिना तौर पर, मेरा ये ख्याल है। लेकिन देखना ये है कि ये जो राब्ते हो रहे हैं, क्या ये इमरान खान जो इस वक्त एक विन विन पोजीशन पर हैं, एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर उन्होंने रियासत के ऊपर अपना एक तसल्लुत अपनी ताकत के ज़रिए जमा लिया है, वो उस तसल्लुत को जो है वो कमज़ोर करने की इस वक्त एक सियासी फ़ैसला करेंगे, क्योंकि ऐसा करना यकीनी तौर पर उनकी सियासत के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस मौके पर जहाँ पर वो ताकत का जो स्टेटस है उसको वो इंजॉय कर रहे हैं, वो उससे थोड़ा सा पीछे हटने का फ़ैसला करेंगे। ये उनके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन सियासत है। और इमरान खान साहब हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की किसी गारंटी पर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मिले सादिक संजरानी साहब के ज़रिए, उस पर शायद अमल दरामद कर लें। लेकिन इसके अंदर ये जो आइस मेल्टिंग है इसको देखने के लिए हमें कुछ दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर ही पता चलेगा ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अब मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।